जय श्री राम जी। आज की वार्ता में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की हमारी वार्ता होने वाली है अच्छे और बुरे में। अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जिस चीज को हम अच्छा देखते हैं ना, वो सुनिश्चित बुरा होता है, क्योंकि उसमें इतनी रंगाई पुताई हुई रहती है कि वो हर एक को आकर्षित करता है। उसी से लोग देश दुनिया को ठग खा जाते हैं। इसीलिए उनका नाम अच्छा और बुरा पड़ा बाबूजी। तो चलिए पहले हम अच्छे को जानते हैं। अच्छा क्या होता है? अच्छा वो होता है भाई जो न तो ज्यादा प्रसारित होता है, उसे उस बात की आवश्यकता ही नहीं होती है, वो किसी बात को प्रसारित ही नहीं करता है, वो केवल अच्छा ही करते रहता है। जिसका ज्यादा प्रचार प्रसार ऐसा देखते नहीं आप, उससे कम से कम बचने की कोशिश कीजिए। क्यों क्यों करना है? वो इसलिए करना है अपने लिए। भाई वो तो आदि है उस बात का। उसने तो वो कर्म करने हैं भैया। दुनियादारी इस टाइप की है। कर्म आप शिव जी को कितना ही पूज लो, लेकिन शिव जी के यहां पारंपरिकता है। उनके यहां कर्मों का हिसाब होता है। पूजने से वो उनके गणहण इस टाइप के होते हैं कि मस्त हो गए। जैसे एक आपको इस बात की व्यवस्था ठीक करने के लिए उदाहरण दे दूं मैं। किसी व्यक्ति को मस्त खाना पीना खिला दिया जाए, जैसे कि एक दिन मैं देख रहा था, दिल्ली की बात थी, मैं कहीं से आ रहा था, सड़क में एक शराबी बेचारा गंदे नाले में पड़ गया। गंदे नाले में पड़ गया बाबूजी। अब उठाने वाला कौन? अगर कोई गंदे नाले में पड़ जाए दिल्ली जैसे शहर में, एकदम कोई किसी को नहीं संभालता है। या तो उसका अपना ही कोई खास व्यक्ति हो, या फिर कोई इतनी गहराई में बात आ जाए कि पुलिस वुलिस की सिचुएशन में बात आ जाए, तो तब तो समझने की कोशिश होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन वो पड़ा, वो गिर तो गया था नशे में। वो छोटे से गंदे नाले में गिरा था, आधा डूबा हुआ था, उसे कोई खींचने को भी तैयार नहीं था, और नशे में था फुल। तो वो व्यक्ति कह रहा था, दावत तुम के कहानी है ये। पहले तो कह रहा था खीर हिर ऐसा खिला देते थे दावत में, आजकल इस टाइप का रोला चढ़ गया, हम भी इस मूवमेंट में आ गए, इसलिए भैया यहाँ गिर पड़ गए। चलो आप जो भी लोग देख रहे हो हमें माफ करना, ऐसी बात कर रहा था वो। अब चलो बाबू जी, इस संदर्भ में जाए तो उस दावत खिलाने वाली की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये तो आम रोला है।
अच्छे और बुरे में बात हो रही है तो उसमें भी उसकी भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसकी भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है कि जो कि उस पर उंगली उठा दी जाए, क्योंकि वो ये तो एक आम बन गया है नहीं मामला। थोड़ा उसकी भी गलती है, जिस व्यक्ति ने पी या संभल पाता वो ऐसा इतना खराब टाइप का व्यक्ति मुझे भी महसूस नहीं हुआ कि, लेकिन वो दारू क्या चीज थी, मैंने एक सच्चाई पक रही थी, वो बता रही थी भाई रियलिटी क्या है इस बात की, क्योंकि वो खुद को बहुत ही बुरी स्थिति में महसूस कर रहा था। वो लगभग लगभग अच्छा आदमी था। अच्छाई और बुराई की जो बात आ रही है नहीं, तो श्रीमान जी लोगों, ये वस्तु स्थितियां हैं अच्छाई और बुराई की। अब चलिए बुराई में चलते हैं। एक व्यक्ति जन्मजात इस टाइप की प्रकृति का आ गई, उसने सोचा जो है हम ही, चलिए आप ही हैं, चलिए आपको साधारण लोगों ने मान लिया आप ही हैं, लेकिन दुनिया भयभीत है। इतनी बढ़ गया, उसने कहा इसका नशा तो उतार देना है भाई, नहीं उतारेंगे तो ये तो जिन हराम कर देगा लगभग लगभग, चाहे देर सवेर जब भी हो कम से कम इसका नशा उतर जाए। और बातचीत ठीक चलने लगे। तो श्रीमान जी लोगों, मैंने यहां आपको भगवान शिव शंकर और उनके हम जैसे भूत प्रेत गणों का तात्पर्य समझाने की कोशिश भर करने की कोशिश की, जो यह दिखाते हैं कि उनके कैसे कैसे भूत होते हैं और कहां कहां कैसा कैसा कार्य करते हैं। और आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि शिवजी का रोला बस कर्म के फल देने भर में चढ़ता है। ये सब उनके भूत प्रेत थे जो ये सब कर रहे थे और ये सब हो रहा था। बंधो, अब बात आती है अपना अच्छा और बुरा करने में। तो यहां हमने जो अच्छा किया वही हमारा अच्छा है बाबूजी, और हमने जो यहां बुरा किया वही हमारा बुरा है। तो श्रीमान जनों, आज की हमारी वार्ता अच्छा और बुरा के संदर्भ में इतना ही। हमारी अच्छी बुरी वार्ताएं सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम जी।